हेलो बच्चों, मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अभी तक मैंने 3.4 तक के वीडियो बना चुका हूं मैं। आप लिंक में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसकी अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अद्वितीय हल, किसका कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल, पिछली प्रश्नावलियों में हम इनके सूत्र भी समझा चुके हैं। और यदि अद्वितीय हल की स्थिति बनती है तो उसे वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो वज्रगुणन विधि क्या है इसको भी मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि वज्रगुणन विधि में सबसे पहले तो आप दो तीर इस प्रकार से बनाएंगे, फिर दो तीर और फिर दो तीर। अब क्या करना है, सबसे पहले आप केवल एक चीज़ याद रख लीजिए, बी सी ए बी, और नीचे की लाइन में भी बी सी ए बी। ठीक, इतना तो याद रख ही सकते हैं। अब ऊपर की लाइन में आपको सीधा 1 1 1 1 दे देना है और नीचे की लाइन में सब में 2 2 लिख देना है। ठीक है, अब x बटे में जो सूत्र बनेगा, तीर को देखते जाइए और इसका गुणा, यानी b1 का c2 से गुणा, ये लिखा है माइनस लगाना, b2 c1 ये हो गया, बराबर y बटे यहाँ x यहाँ y और यहाँ 1 लिख देता हूँ ताकि मान याद रखें। y बटे में क्या लिखेंगे, c1 का a2 से गुणा, ये है, माइनस लगा के c2 का a1 से गुणा करना है, फिर बराबर लगा के 1 बटे में a1 का b2 से गुणा और a2 का b1 से गुणा माइनस लगा के। ठीक, बस ये सूत्र बन गया वज्रगुणन विधि से। तो जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को ही हमें इस विधि से हल करना है। तो पहला प्रश्न है इसका, x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो व्यापक समीकरण a1x, ये व्यापक समीकरण है, a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो अब इस समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 बटे a2 बराबर, यहाँ x का गुणांक 1, कुछ नहीं मतलब 1 लिखेंगे। ठीक, 1 बटे 3, b2 बराबर b1 बटे b2 -3 बटे -9, माइनस से माइनस ना भी काटें तब भी चलेगा। ठीक है, या काट भी दें तो 3 एकम 3 तिरका 9, 1 बटे 3 आ जाएगा। और यहाँ c1 बटे c2 जो -3 बटे -2, तो -3 से माइनस काट दिया, 3 बटे 2 आ गया। अब चूंकि ये मान आप देख रहे हैं कि इसके बराबर है, ठीक, परंतु तीसरा मान 3 बटे 2 के बराबर नहीं है। तो ये स्थिति कब बनती है, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 परंतु बराबर नहीं है c1 बटे c2। यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्योंकि a1 बटे a2 है और बराबर b1 बटे b2 है परंतु बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ये स्थिति कब बनती है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ऐसी स्थिति तब बनती है। ठीक, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई हल नहीं है तो वही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, 2x धन y, यहाँ पर बराबर में 5 लिखा हुआ था तो सूत्र के अनुसार -5 इस तरफ पक्षांतर में लाए। 3x धन 2y बराबर 8 था तो -8 इधर, क्योंकि तुलना करेंगे तो यहाँ c1 + c2 प्लस में रहता है, इसलिए इसकी तुलना करते हैं। तुलना करने पर a1 बटे a2 तो 2 बटे 3 लिखा जाएगा, b1 बटे b2 में y का गुणांक 1 बटे 2 लिखा जाएगा, और c1 बटे c2 -5 बटे -8 यहीं छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, चूँकि तो मानों की तुलना यहाँ लिखेंगे, चूँकि 2 बटे 3 और 1 बटे 2 क्या बराबर हैं, नहीं है। तो यहीं पर हमने बताया था कि यदि पहला मान दूसरे के बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिखा जाएगा, इसलिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण का युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ लिखा जाएगा, अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब जिसका एक हल होगा। ठीक, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो उसे वज्रगुणन विधि से हल भी करना है। ठीक है, तो देखते हैं वज्रगुणन विधि, जो सूत्र मैंने बताया था अभी उसको देखते हैं। x बटे सूत्र बताया था मैंने, आप सूत्र वैसा बना भी सकते हैं। फिर पुनः b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1।
इस प्रकार से। अब x बटे b1 गुणा c2, b1 का मान 1, c2 का गुणा -8, तो 1 गुणा -8, माइनस वाली संख्या को कोष्टक में फिर माइनस लगा के b2 का गुणा, b2 का मान कितना है 2, इसका गुणा करना है हमें c1 से मतलब -5 से, ठीक, बराबर y बटे c1a2, तो c1 का मान कितना है -5, कोष्टक में लिखेंगे, और a2 का मान है 3, माइनस लगा के c2a1, c2 का मान मतलब -8 है और a1 का मान है 2, बराबर 1 बटे a1b2, तो 2 का 2 से गुणा, क्योंकि a1 का मान 2 है और b2 का मान भी 2 है, माइनस a2b1, तो a2 का मान 3 है और b1 का मान यहाँ 1 है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, x बटे -8 का 1 से गुणा करेंगे तो -8 होगा। अब ये ध्यान दीजिए, ये कोष्टक बीच में क्या लगा है गुणा, ये माइनस है और ये माइनस है, तो यहाँ लग जाएगा प्लस, 5 दूनी 10, ये विशेष ध्यान देना। y बटे -5 का 3 से गुणा करेंगे, -5 दिया 15, और ये माइनस और ये माइनस बाहर है, मतलब इनका गुणा है, तो माइनस का माइनस से गुणा होगा, प्लस हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा, बराबर 1 बटे 2 दूनी 4, -3 एकम 3। x बटे 10 से 8 कम करेंगे 2 बचेगा, y बटे 16 से 15 कम 1 बचेगा, बराबर 1 बटे 4 में से 3 घटाया 1 बचा। अब जब x का मान ज्ञात करना है तो y का मान छोड़ देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, तिरछा गुणा करेंगे कैंची वाला, तिर्यक गुणा बोलते हैं, तो x एकम x बराबर 2 एकम 2, ये x का मान आ गया। y का मान ज्ञात करना तो इसको छोड़ देंगे, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, तिरछा गुणा करेंगे तो y का 1 से गुणा और 1 एकम 1। अब आंसर लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर 1, यही हमारा आंसर है। अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें इसे वज्रगण विधि से हल करना है। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, 3x - 5y बराबर में 20 था तो हमने पक्षांतर कर लिया, -20 हो गया। 6x - 10y बराबर 40 था तो -40 कर लिया। व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2 मतलब 3 बटे 6, यहाँ 3 से 6 कट रहा है, 3 एकम 3 दूनी 6 बराबर 1 बटे 2। फिर b1 बटे b2 बराबर लिखा जाएगा -5 बटे -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 दूनी 10 बराबर 1 बटे 2, और c1 बटे c2 बराबर -20 बटे -40, माइनस से माइनस 20 एकम 20 दूनी 40 बराबर 1 बटे 2। आप देख रहे होंगे कि तीनों मान बराबर आ गए, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। ऐसी स्थिति तब बनती है, तो ऐसा लिखेंगे। इसलिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या अनंततः रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। इस प्रकार से ये इसका यही हल है और यही इसका आंसर होगा, आंसर भी यही आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक। अब इसका चौथा बचा है, वह और देखते हैं। चौथा प्रश्न है x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0, तो व्यापक समीकरण से तुलना। इसका हल देखते हैं। व्यापक समीकरण से तुलना, यहाँ लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 3, एक a1 का मान और a2 का मान 3। फिर b1 बटे b2, इसमें लिखेंगे -3 बटे -3, और c1 बटे c2 बराबर -7 बटे -15। अब यहाँ पर ये तुलना देखते हैं कि क्योंकि 1 बटे 3 बराबर नहीं है -3 बटे -3 के, यदि माइनस से माइनस कट भी जाएगा, 3 एकम 3 एकम, तो 1 के बराबर नहीं है 1 बटे 3, तो इसलिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसलिए समीकरण युग्म का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब आगे क्या करना है इसको देखते हैं। अद्वितीय हल होगा तो इसे सूत्र के द्वारा हमें फिर वही गुणा करना है। यहाँ पर लिखेंगे x बटे, आगे देखते हैं इसी को, जो सूत्र मैंने बताया था, x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस
C2A1 बराबर 1/A1 B2 माइनस A2 B1, ये मान रखना है। अब x/B1 C2 का मान रखना है इधर से, तो B1 का मान कितना है -3 गुणा -15, तो -3 गुणा -15 ब्रैकेट में फिर माइनस लगा के B2 का गुणा C1 से, B2 कितना है -3 और ये है -7 गुणा करके -7 बराबर y/C1A2, तो C1 है -7 और गुणा A2 का मान कितना है 3, माइनस लगा के इसके बाद C2A1, तो C2 है -15 और गुणा करना है A1 से, A1 का मान है 1 बराबर 1/1 में क्या करेंगे A1 का मान वही 1 है गुणा B2 का मान -3, माइनस लगा के फिर क्या है A2 B1, तो A2 का मान है 3 और गुणा B1 का मान है -3। अब इसको आगे हल करना है, तो x/ माइनस का माइनस से गुणा प्लस 15 तिया 45। अब ये माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस ज्यों का त्यों रहेगा, तो 7 तिया 21 बराबर y/, ये 7 तिया 21 माइनस का, क्योंकि ये 7 माइनस का है, और ये माइनस का इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस 15 एकम 15 बराबर 1/, -3 का 1 से गुणा होगा तो -3 एकम 3, और ये माइनस का माइनस से गुणा होगा तो +3 तिरका 9। अब आगे देखते हैं इसको, तो x/, क्या लिखेंगे 15 में से 45 में से 21 घटाना है, 5 में से 1 घटाया 4, 4 में से 2 घटाया 2, 24 बराबर y/, 15 और 6 21, यानी मतलब कितना बचेगा -6 बराबर 1/9 में से -3 कम करेंगे तो बचेगा 6। अब हमें चाहिए x का मान, तो क्या लिखेंगे हम x/24 बराबर 1/6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो x बराबर 24/6, 6 यहीं रहेंगे, 6 एकम 6 चौके 24, x बराबर आ गया 4। इसी प्रकार जब y का मान चाहिए तो y/-6 बराबर 1/6, -6 इधर आएगा तो y बराबर -6/6, 6 एकम बराबर -1। आंसर क्या आएगा x बराबर 4 और y बराबर -1, और यही हमारा आंसर है। यह चौथे क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। प्रश्न पहले के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब दूसरा प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये समझ लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। पहला क्वेश्चन है a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म की अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब इनने शर्त दे दी है कि इस रूप में हल करना है, समीकरण नीचे दिया गया है, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये शर्त लगानी है। तो प्रश्न क्या है, समीकरण 2x धन 3y बराबर 7 और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक, तो हमने समीकरण को लिए लिख लिया है। अब करना क्या है, इनका पक्षांतर, 2x धन 3y माइनस 7 बराबर 0 और a माइनस बी बाहर x प्लस a प्लस बी और बाहर y लिखना है, और ये पूरा इस तरफ लाएंगे तो माइनस लगा के कोष्टक में 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। ये ध्यान देना है कि यदि हम कोष्टक लगा करके लाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब तुलना करेंगे, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर सबसे पहले तो तुलना करते हैं a1/a2 बराबर, यहाँ पर a1 का मान क्या होगा 2/b, a2 का मान क्या होगा a माइनस बी। अब b1/b2, तो b1 का मान कितना होगा यहाँ 3/b2 का मान a प्लस बी, और c1/c2, तो यहाँ पर c1 का मान होगा -7 बटे माइनस कोष्टक में 3a प्लस बी माइनस 2। ये ध्यान देना, यहाँ माइनस से माइनस हम काट सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जो उन्होंने शर्त दी है, इन्होंने शर्त क्या दी है, यदि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल हैं, तो इस स्थिति में इसे ज्ञात करना है। तो अनेक हल के लिए शर्त क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये अनेक हल के लिए शर्त होती है। तो इनके मान रख देते हैं, तो a1/a2 का मान क्या है 2/a माइनस बी बराबर b1/b2 का मान 3/a प्लस बी और बराबर c1/c2 का मान, यहाँ पूरा मान लिखें अपन
माइनस 7 बटे माइनस कोष्टक में 3a प्लस b माइनस 2, यहाँ माइनस से माइनस काट सकते हैं। अब हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। मतलब 2 बटे a माइनस b बराबर 3 बटे a प्लस b को ले लेते हैं। तो 2 का यहाँ गुणा करेंगे 2a और 3 का यहाँ गुणा होगा तो 3a। तो जो इसका बड़ा गुणा होता है तो बाएं पक्ष में ले लेते हैं। 3 का गुणा a से करेंगे तो 3a माइनस 3 का b से गुणा करेंगे तो 3b बराबर 2 का इधर गुणा होगा तो 2a प्लस 2 का b से 2b। तो 3a ज्यों का त्यों। अब इधर से 2a पक्षांतर में लाएंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा, ये माइनस 3b ज्यों का त्यों। और यहाँ से 2b इधर पक्षांतर में आएगा तो ये भी माइनस का 2b बराबर 0। तो 3a में से 2a घटाएंगे तो a बचेगा और माइनस 2b और 3b कितना हो जाएगा माइनस 5b बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक। अब क्या करना है, अब इसी के साथ इसको ले लो या इसके साथ इसको ले लो, तो ज़्यादा हो तो 2 बटे a माइनस b को ले लेते हैं और बराबर 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2 को ले लेते हैं। इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 2 3 6 होगा और 7 एकम 7 होगा। तो 7 वाले को पहले 7a माइनस 7b बराबर 2 का गुणा तीनों में करना, 2 3 6a प्लस 2b माइनस 2 दूनी 4। a और b वाले दोनों को इधर लाएंगे तो 7a माइनस 6a और ये हो जाएगा 2b, नहीं ये 7b है तो माइनस का 7b और माइनस 2b बराबर में माइनस 4, क्योंकि बराबर किस तरफ है माइनस 4। अब इसको आगे हल करते हैं तो 7a में से 6a घटा तो a बचा और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे तो माइनस 7 और 2 9b बराबर माइनस 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये देखते हैं, इसको विलोपन से भी हल कर सकते हैं। a के मान दोनों में कैसे हैं, समान हैं। मतलब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर विलोपन से जल्दी सरल हो जाता है। तो a माइनस 5b बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटाना, माइनस लगा के a माइनस 9b बराबर 0 माइनस कोष्टक में माइनस 4, ये ध्यान देना। तो a माइनस 5b ज्यों का त्यों और माइनस a हो जाएगा और ये कोष्टक खुलेगा तो प्लस 9b बराबर ये 0 से कोष्टक खुलेगा तो माइनस से माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो a माइनस a तो a से a कट गया, 9 में से 5 कम किया कितने बचेगा 4b बराबर 4, b बराबर 4 बटे 4, 4 एकम 4 एकम तो बराबर आ गया 1। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, ये है। तो a माइनस 5 गुणा b का मान है 1 बराबर 0, तो a माइनस 5 एकम 5 बराबर 0, तो a बराबर माइनस 5 का पक्षांतर होगा तो बराबर में 5। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि a का मान कितना आ गया 5 और b का मान कितना आ गया 1। उन्होंने यही कहा था कि a और b के वह मान ज्ञात कीजिए जिससे तीनों मान समान आ जाए, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। तो a का मान 5 और b का मान 1 और यही हमारा आंसर है। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्न अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।